अभी ऑस्ट्रेलिया का अगर हम नवंबर इनटेक की बात करें, तो नवंबर इनटेक के वीज़ा तो आने शुरू हुए हैं। आपने एक ऑटो ग्रांट वीज़ा भी हमको दिखाया था कि कैसे जी। कुछ ही देर में ऑटो ग्रांट वीज़ा रिसीव हुआ। अब नवंबर इनटेक के लिए आपकी नज़र में डेडलाइन क्या है? स्टडीज़ केयर के लिए डेडलाइन क्या है नवंबर इनटेक अप्लाई करने की? सर हम नवंबर इनटेक में अगर हम एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में नो नो डाउट देयर आर सम यूनिवर्सिटी, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जो ऑफर लेटर आपको 3 से 4 दिन में भी दे देंगे। तो सबसे पहले तो ऑफर लेटर इज नॉट एन इश्यू इन ऑस्ट्रेलिया। यू कैन गेट द ऑफर लेटर वेरी वेरी इजीली, ठीक है, और जल्दी भी आपको मिल जाएगा अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑफर लेटर मिलेगा, यू विल गेट द कंडीशनल ऑफर लेटर। देयर वर सम यूनिवर्सिटीज कि जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया करती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने सबने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कंडीशनल ऑफर लेटर, तो उनको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलते हैं। सो प्रोसेस ये रहता है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, फर्स्टली आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, विद इन मैक्सिमम हम 1 वीक मान के चलते हैं। विद इन 1 वीक यू विल गेट द ऑफर लेटर, दैट विल बी द कंडीशनल ऑफर लेटर। अब उसमें जो कंडीशन होंगी वो क्या क्या होंगी, आपको फंडिंग दिखानी पड़ेगी, आपको इनकम दिखाने पड़ेंगे, और मे बी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन होती है मेजरली। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपको जो चेक करना है अपने कंसल्टेंट से, और लाइक अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो यू कैन चेक विद अस एज वेल। एंड इफ यू आर चेकिंग दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, अगर आप वेबसाइट पे भी जाते हैं तो के टाइम पे आपको एंट्री रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो एंट्री रिक्वायरमेंट में क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज योर परसेंटेज, ठीक है, एंड व्हाट इज द लाइक आईएलटीएस रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो ये 2 चीजें होती हैं। हाँ, ये चीजें होती हैं कि मे बी पंजाब एंड हरियाणा के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट होंगी, अदर स्टेट्स के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट होगी। इस चीज का ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा एक जो कहते हैं डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद जब आपकी एक बार कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाती है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फंड्स की रहती है। और जो आपको फंड्स, इसमें भी हर यूनिवर्सिटीज की जो फंडिंग की और इनकम की रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटीज की अलग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज, जस्ट फॉर इंस्टेंस, कुछ यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन लोन एक्सेप्ट करता है, कुछ किसी एक हद परसेंटेज तक करता है। तो ये आपको, ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ये आप जब एक बार लाइक वी कैन टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की किस प्रोफाइल के लिए आपकी यूनिवर्सिटी बनती है और क्या रहता है। जब हम पूरे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, देन वी कैन रिक्वेस्ट फॉर द अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है तो आपको अपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे करनी होती है। जो ट्यूशन फीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कहती हैं 6 महीने की ट्यूशन फीस करो, वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कहेंगी कि यू नीड टू पे फॉर द 1 ईयर ट्यूशन फीस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑस्ट्रेलिया इज स्कॉलरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के पास। तो अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, आपके आईएलटीएस बहुत अच्छे हैं, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जो कि 25 to 30% ऑफ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं। तो अगेन वेरी गुड थिंग फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर द स्कॉलरशिप। ये आपका एक ये प्रोसेस रहता है। इट्स जस्ट दैट आपकी फंडिंग एंड इनकम आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फॉर दैट वी कैन एडवाइज यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पे भी एक बार फिर बड़ा अच्छा अपडेट हमारे साथ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।